नमस्कार। आइए आज हम समझते हैं हमारे हड्डियों के जोड़ों को। देखिए किस तरह से यहाँ पे आपके जॉइंट्स होते हैं। यह आपका हड्डी है। इस तरह से आपके उंगलियों में अलग अलग जोड़ होते हैं। उंगलियों में एक तो पहला जोड़ यहाँ पे, दूसरा है, फिर तीसरा, चौथा, 4-5 जोड़ तो आपकी उंगलियों में ही हो जाता है। पैरों की उंगली हो चाहे हाथों की उंगलियां, ये सब जोड़ है। देखिए इस तरह से ये सब जोड़े हैं। ये पैरों में और हाथों में दोनों जगह पाया जाता है और इन्हीं में आपका यह नाड़ी तंत्र है। सबके लिए अलग अलग सिस्टम है। यह देखिए किस तरह से इस पे ये फैला रहता है। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और यह पूरा इस तरह से सिस्टम आता है। उसी तरह से आपके हाथों में यह देखिए पूरे उंगलियों के बाद ये आपका जॉइंट, यह जॉइंट है और यह आपका नाड़ी तंत्र है। यह नाड़ी तंत्र पैरों से, हाथों से होते हुए यह किस तरह से आगे आता है, इसको देखते हैं, समझते हैं हम। यह आपके ये बैकबोन है ना। ये देखिए इसमें भी कैसे जॉइंट्स होते हैं, ये देखिए, समझिए इसको। हम यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा जलेबी बनाने के चक्कर में नहीं है, हम क्लमजी नहीं कर रहे हैं। हम सीधा सीधा आपको सिंपल वे पे समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं। देख के समझना है, ज्यादा नामों में उलझना नहीं है। किसे क्या कहते हैं, कैसा है, वो हमारा काम नहीं है ना। यह देखिए यहाँ आपका जोड़ होता है, यहाँ पर जोड़ नहीं होता है, फिर ये जोड़ है और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपके पैरों में 2 हड्डियां होती हैं। एक बड़ी हड्डी, दूसरी छोटी हड्डी होती है ना। तो कभी यही टूट जाता है, फिर डॉक्टर लोग ऑपरेट करते हैं, फिर प्लेट लगाते हैं। मेरा भी ऐसे टूटा हुआ है, यहाँ पे प्लेट लगा हुआ है। तब तक मुझे इन सब के विषय में जानकारी बहुत ज्यादा नहीं थी और डॉक्टर के पास गया तो यहाँ पर मेरा प्लेट लगा हुआ है, वैसी ये कलाई टूटा हुआ है तो यहाँ पर भी लगा हुआ था। मुख्य रूप से इन हड्डियों के जोड़ों को हम खोलते हैं जब हम उषा क्रिया करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम में सारे जोड़ों को खोलते हैं। जोड़ों को जब खोलते हैं ना तो होता क्या है, हमारे जो ये नसें हैं 72,000 प्लस है नाड़ी तंत्र, क्योंकि 360 तो ये हड्डियों के जोड़ हो गए, जो कि हड्डियों के जोड़ में ये दिख रहा है अलग अलग अलग। यहां पर क्या होता है कि सबका अलग अलग सिस्टम है ना, और सबका कनेक्शन आपके ब्रेन तक है। सारा कनेक्शन ब्रेन तक है। आपके इंटरनल पार्ट पे हम बाद में चर्चा करेंगे, वो भी दिखाएंगे आपको किस तरह से हार्ट कहाँ पे होता है, किडनी कहाँ पे होता है, लीवर कहाँ पे होता है, उसको हम दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। अभी आप समझे इस तरह से आपका यह देखो, ये जो जोड़ होता है ना, इधर जोड़ होता है, ये जोड़ होता है आपका। ये सब जोड़ों को हम खोलते हैं ना प्रतिदिन। जब उषा क्रिया करते हैं तो सारे जोड़ों को हम खोलते हैं। अगर आप नियमितः और निरंतर क्रिया नहीं करते हैं तो यही जो जोड़ है यहाँ पर अकड़न जकड़न आता है और अकड़न जकड़न की वजह से आपका यह नाड़ी तंत्र जो है वह भी दबने लगता है या फिर यह लूज हो जाता है और वहीं से आपका प्रॉब्लम शुरू होता है। क्योंकि रक्त का संचार जो है वह आपका पैरों से लेके सिर तक, जो भी रक्त है उसको आपका हार्ट जो है वह पंप करता है और 1 मिनट में आपका पूरा जितना भी खून है 4.5 से 5 लीटर वह उस हार्ट से होके गुजर जाता है। तो इस तरह से आपके नाड़ी तंत्र और आपके हड्डियों के जोड़, देखिए जोड़ों, ये जो टेलबोन बताते हैं ना, ये आपका ये टेलबोन हुआ है ना। ये जो L1 L2 L3 इस पे नहीं जाएंगे हम, डिटेल पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, है ना। तो ये समझ लीजिए जब हम झुकते हैं, इसको झुकते हैं तो इस पर तनाव आता है,
फिर इसको हम ट्विस्ट भी करते हैं ऐसे इधर उधर करके। तो ये जो सारी चीजें हैं इसे हम खोलते हैं। सोचिए एक छोटा सा सूक्ष्म व्यायाम कितने सारे जोड़ों को खोल देता है, कितने सारे नाड़ी तंत्रों को मजबूती देता है। सोचिए अगर इसी को नहीं करते हैं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है और सिर्फ आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो पता चल रहा है प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम नाड़ी तंत्र में है, प्रॉब्लम आपकी हड्डी के जोड़ों में है। और आपने यहां से मेडिसिन खाया, खाने के बाद वह गया और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए आगे आया, आगे आने के बाद फिर आपका भोजन पच गया, फिर वह रस बना, रक्त बना, मांसपेश मज्जा, वो सब प्रोसेस में जाता है। जो 7 प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस में जाके फिर वहां पे पहुंचता है। और जब पहुंचेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि वह राइट प्लेस सही जगह पे पहुंचे और सही जगह पे पहुंच के असर कर दे। तो यह जो यौगिक क्रिया, जो उषा क्रिया है, इसे जैसे ही आप करना प्रारंभ करते हैं तो जहां पर भी कहीं पर भी आपका दर्द हो, पैर से लेके सिर तक, दर्द का कारक या तो यहाँ पर कार्बन है, या आपके नसों में तनाव खिंचाव में कमी है, इसके कारण रक्त संचार बाधित है, रक्त संचार बाधित होने के कारण आपका वायु कुपित है, और वायु कुपित होने के कारण ही आपको दर्द होता है। तो सामान्य सामान्य दर्द से लेके असहनीय दर्द को भी इन सब माध्यमों से दूर किया जा सकता है। रही बात पोषकता की, तो पोषकता के लिए हम यह जो संधिसुधा है, संधिसुधा जैसे हम नाभि में डालते हैं, आपका नाभि से संबंध सारे नाड़ी तंत्रों से है, 72,000 प्लस नाड़ी तंत्रों में। ऐसे करके आप 5-10 बूंद इसको जैसी नाभि में डालने के बाद उसको घड़ी की दिशा में ऐसे सहलाना है नाभि में डालकर। और जैसे सहलाते हैं होता क्या है, आपका 360 जो हड्डी के जोड़ हैं वहां पर धीरे धीरे लुब्रिकेट बनना शुरू होता है, धीरे धीरे इनमें ऑयलिंग ग्रीसिंग होने लगती है और यह फ्री होने लगता है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप बचपने में हो। आप यह समझ लीजिए जब मैं इस विधा पे आया तो मेरी आयु थी 32 वर्ष। 32 वर्ष मुंबई का लाइफ था मेरा, टेलीविजन इंडस्ट्री, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, शकाला का बूम बूम, कभी आए ना जुदाई, कर्मा, आविष्कार, एक रक्षक, मोर देन 30 शो, 30 से ऊपर शोज में हमने असिस्टेंट डायरेक्टर टू डायरेक्टर तक वर्क किया। एक मूवी भी आई थी रीजनल, मोरगांव करके, छत्तीसगढ़ी मूवी थी। तो इन सब को करते करते अनियमित दिनचर्या, अनियमित खान पान के न वजह से ऐसा लगता था कि जो पेपर में दिखाता है ना कि ये बीमारी की ये लक्षण है, ऐसे ऐसे लक्षण है तो ये बीमारी होती है, तो वो जो भी सर्वे देखता था मुझे लगता था कि मुझे ये बीमारी तो अवश्य होगी। क्यों? क्योंकि वो लक्षण मुझ में दिखते थे। पेट में भारीपन, भोजन नहीं पचना, रात में नींद नहीं आना, हाथ पैर में दर्द, सुस्ती, मतलब जितने भी लक्षण, चाहे आप बीपी के लक्षण ले लो, शुगर के लक्षण ले लो, और काफी सारे जो है प्रॉब्लम्स, सभी के लक्षण नजर आते थे। फिर मैंने वर्कआउट शुरू किया, आध्यात्मिक सत्यता और मानव स्वास्थ्य पर मेरा रिसर्च चला, और इस रिसर्च के बीच मैंने पाया कि मानव स्वास्थ्य एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा ऐसे है कि आप जिस चीज से बने हैं, अगर इसकी सर्विसिंग, देखिए इतना कोमल आपका मांस और आपके नसें हैं, उसके अंदर आपका ये स्ट्रक्चर खड़ा है, हड्डियों का ढांचा। अब ये हड्डियों का ढांचा जो है, इस पर वर्क नहीं करेंगे तो कार्बन आएगा कि नहीं आएगा। आप समझिए गाड़ियों की सर्विसिंग आप कराते हैं टाइम पर, एक बाइक लेते हैं उसकी सर्विसिंग कराते हैं, आप घर बनाते हैं उसकी वॉल की पेंटिंग या फिर उस पर सफाई सर्विसिंग होती है, तो क्या आपके शरीर को सर्विसिंग की आवश्यकता नहीं है? नियमित, नियमता और निरंतर सर्विसिंग करिए, फिर देखिएगा 100 साल का, 120 साल का, उससे भी ज्यादा आपकी आयु हो सकती है। कहते हैं ना, कलयुग जो है, कली काल में आपकी आयु 120 वर्ष है। आप अपने कर्मों से इसे
या तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो आपके ऊपर है, खुद के कर्म गलत हो और दूसरों को दोष दे, यह गलत है। कहते हैं ना, भगवान की मर्जी, भगवान ले गए, भगवान ने सबको परमात्मा द्वारा प्रदत्त हमारा यह मानव शरीर 120 वर्ष की आयु के लिए आया है। आप अपने कर्मों से उसे छीड़ कर सकते हैं या अपने कर्मों से उसे बढ़ा सकते हैं। तो 360 प्लस हड्डियों के जोड़ों को हम खोले, 72,000 नाड़ी तंत्रों को हमने खोला। किसके माध्यम से खोलते हैं हम? जब सूक्ष्म करते हैं तब तो खुलता ही है, प्रॉपर होता है सूर्य नमस्कार से। पहला पोस्चर, दूसरा, फिर तीसरा, फिर इस तरह से। तो वो जो सूर्य नमस्कार होता है तो कंप्लीट नाड़ी तंत्र जो होता है उसमें रक्त संचार सही होता है, आपके सारे टॉक्सिन बाहर होते हैं। अब उन टॉक्सिनों को बाहर करने के लिए हम संजीवनी सुधा का प्रयोग करते हैं। संजीवनी सुधा में ऐसी जड़ी बूटियां हैं और ऐसे तेल का मिश्रण है कि इसको आप अपने शरीर में जैसे लगाते हैं, यह आपका त्वचा जो है उसको अवशोषित करता है और आपका जो कुपित मल है उसको बाहर करता है। यह अवशोषित होता है, कुपित मल बाहर होता है। तो आपके रोम रोम, यह देखिए किस तरह से होते हैं। यह रोम रोम जो है ना, वहां से कुपित मल बाहर होता है और प्राणवायु अंदर जाने लगता है, अंदर समाहित होने लगता है। मतलब आपका रोम रोम सांस लेने लगता है। मात्र संजीवनी सुधा तेल तो आप लगाते ही होंगे, कोई भी तेल लगाते हैं उसकी जगह में संजीवनी सुधा लगा लीजिए। और संधि सुधा जो है उसको आप अपने नाभि में डालिए, नाक में और कानों में, और देखिएगा प्रभाव। पहले दिन से ही आपको समझ में आने लगेगा अद्भुत चमत्कार, कायाकल्प। इसको हम एक तरह से 3SRK को कायाकल्प बूटी भी कह सकते हैं। यह आपके 360 प्लस हड्डियों के जोड़ों को खोल रहा है, 72,000 नाड़ी तंत्र को मजबूत कर रहा है, वही आपके रोम रोम से कुपित मल को बाहर कर रहा है। मात्र यही चीज, संधि सुधा और संजीवनी सुधा। इन दोनों के बाद आता है ऋतु परिवर्तन। बसंत ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, इस तरह से 6 ऋतुएं होती हैं। इन 6 ऋतुओं के परिवर्तन में हमारे खान पान में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, हमारे किचन में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, जो परिवर्तन हम नहीं कर पाते हैं। इसी के लिए हम इस पर सियाराम रसायन लिखते हैं। सियाराम रसायन यह शरीर के लिए आवश्यक ऋतु अनुसार पोषक तत्वों के अनुरूप जड़ी बूटियों का मिश्रण है, जो आपको ऋतु परिवर्तन से होने वाली परेशानियों से बचाता है। वहीं आजकल आपके खेतों में कार्बन मटेरियल तो है ही नहीं। कार्बन मटेरियल अगर 0.5% से नीचे हो तो उसको डेड माना जाता है, भूमि को बंजर माना जाता है। आपके यहाँ पे 0.1%, 2%, अधिकतम 3% बच गया है। जीवो जीवस्य जीवनम का सिद्धांत जो है ना, वह सिद्धांत के आधार पर जो आपका फसल होता था उस फसल में पौष्टिकता होती थी। आज वह पौष्टिकता नहीं है, आप चाहे कुछ भी खा लें। तो जो खा रहे हैं उसमें पौष्टिकता नहीं है, तो कुछ तो पौष्टिक जाना चाहिए। उसके लिए यह आपका सियाराम रसायन है, जो कहीं से पैदा किया गया, उगाया गया, आपका फार्मिंग करके, खेती करके उत्पादित किया हुआ पौधे से नहीं लिया जाता है। यह नेचुरल जड़ी बूटियों से लिया जाता है, जो अपने आप उगा हो या जंगल से प्राप्त किया गया हो, उससे यह तैयार होता है। यह आप प्रयोग करेंगे तो आपके यह 6 ऋतु परिवर्तन में आपके पूरे शरीर को पोषण देगा।
वहीं सभी में एक ही चीज कॉमन है, वह है एकादशी उपवास। राधा बूटी एकादशी उपवास, कृष्णा बूटी एकादशी उपवास। अब हम समझते हैं एकादशी को। एकादशी ही क्यों? उपवास तो कोई भी दिन किया जा सकता है, तो एकादशी ही। जैसे हम हड्डियों के जोड़ों की संधियों पर बात कर रहे थे, वही हम नाड़ी तंत्र की संधियों पर बात किए कि सारे नाड़ी तंत्र हमारे नाभि से जुड़े हुए हैं। तो इन संधियों को समझना अति आवश्यक है। 6 ऋतु परिवर्तन वह भी संधि है। मुख्य रूप से हमारा सूर्य जो है वह उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है, इसी से ऋतु परिवर्तन होता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन हुआ, यहां पे चंद्र जो है वह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। बहुत साधारण और सहज शब्दों में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं पर कोई साइंटिफिक नाम और कुछ चीजें प्रयोग नहीं की जा रही है, ना ही हमें उतना ज्यादा इसके बारे में पता है और ना ही हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें जलेबी नहीं बनाना है। हमें एक साधारण सी भाषा में समझना है, समझाना है और मूल उद्देश्य जो है स्वस्थ शतायु आनंदित जीवन को प्राप्त करना है और लोगों को कराना भी है। सूर्य जो है उसकी परिक्रमा पृथ्वी कर रहा है। अब पृथ्वी में क्या परिवर्तन होता है परिक्रमा के दौरान? क्या परिवर्तन आता है? चंद्र की गणना। सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक चीज और आ जाता है जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, वह है चंद्र। तो चंद्र जो होता है, चंद्र का 15 दिन कृष्ण पक्ष का होता है, 15 दिन शुक्ल पक्ष का होता है। कृष्ण पक्ष मतलब आपका अंधेरे का बढ़ता हुआ समय, वहीं शुक्ल पक्ष उजाले का बढ़ता हुआ समय। दोनों की पूर्णता कहां पे होती है? कृष्ण पक्ष की पूर्णता को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? अमावस्या। वहीं शुक्ल पक्ष की पूर्णता को हम कहते हैं पूर्णिमा। और दोनों पूर्णता के पहले 11 को जो आता है वह है एकादशी। समझ में आ रहा है? बाढ़ आने वाला है, बहुत तेज बारिश होने वाली है, बहुत बाढ़ आने वाला है, भीषण बाढ़ आएगा। उस बाढ़ से बचने के लिए उपाय बाढ़ आने के बाद हो कि पहले? पहले होना चाहिए। वह पहले उपाय वाली जो बात है वह है एकादशी। भीषण आग लगने वाला है, सब कुछ तबाह होने वाला है, उससे पहले बचने का उपाय है एकादशी। एकादशी मतलब स्टॉप ब्रेकर। जो ब्रेकर है वह आपको एक्सीडेंट से बचाने के लिए है। तो अगर एकादशी को समझ जाएंगे तो आप अपनी लाइफ में होने वाले एक्सीडेंट से बचेंगे। वहीं एकादशी के बाद पूर्णिमा तक क्या आचरण करना है और एकादशी के बाद अमावस्या तक क्या आचरण करना है, तो यह पूर्णिमा के लिए आपके पास राधा बूटी है और अमावस्या के लिए आपके पास कृष्णा बूटी है। एकादशी के बाद द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा राधा बूटी का सेवन, वहीं द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या कृष्णा बूटी का सेवन। यह कृष्णा बूटी आपको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। आपके अंदर पनपने वाले रोगों को पनपने से पहले ही खत्म करने की क्षमता है इस कृष्णा बूटी में। वहीं आपको पोषित करने की क्षमता जो है वह राधा बूटी में है। यह आपको बढ़ते हुए चंद्र की तरह दिन ब दिन पोषित करते जाता है और यह रक्षित करता है।
तो यह एक रक्षक है तो दूसरा पोषक है। रक्षक आहार और पोषक आहार। पोषक आहार कब? पूर्णिमा में, और रक्षक आहार कब? अमावस्या में। इस तरह से यह सब मिलाकर क्या हो जाता है? ये हो गया R और K, और ये हो गया आपका S और S, 3SRK। संधि सुधा, संजीवनी सुधा, सियाराम रसायन, राधा बूटी और कृष्ण बूटी, यह पांचों चीजें इसी तरह से आवश्यक है जिस तरह से हमने आपको बताया कि उषा क्रिया में हम सूक्ष्म व्यायाम से सारे अंगों को खोलते हैं, वहीं हम सूर्य नमस्कार द्वारा अपने 72,000 नाड़ी तंत्रों को मजबूत करते हैं। पंच तत्व करके हम अंदर मुख्य जो 12 ऑर्गन हैं उनको पुष्ट करते हैं। वहीं बाबा आसन के माध्यम से हम अपने संपूर्ण बैकबोन, रीढ़ की हड्डी को मजबूत करते हैं, और अंत में मूल उषा क्रिया से नाक से श्वास के माध्यम से प्राणायाम से संपूर्ण अंग तंत्रों को पुष्ट करते हैं। प्राणायाम परायण होते हैं। पैर से लेके सर तक सभी अंगों को पुष्ट करते हुए अपने दिमाग और अपने हाथ दोनों को इस तरह से पुष्ट करते हैं, और अंत में सारा जो धनुर्धार है, जो आपको स्वस्थ रखने में मुख्य भूमिका निभाता है, अहम है आपका हार्ट, आपका हृदय जो यहां पर बना हुआ है, ये आपके हार्ट का पॉइंट है, यह हार्ट बना हुआ है। यह अंग तंत्रों में देखिए कुछ भी नहीं दिया गया है, लेकिन हार्ट यहां पर है। यह हार्ट जो है वह आपका मुख्य अंग है। कहते हैं ना कि हार्ट अटैक सडनली आ गया, अचानक से हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। बिल्कुल गलत बात, ऐसा हो ही नहीं सकता। हार्ट अटैक आपको 4 साल 5 साल पहले बताता है। हार्ट आपको कहता है कि मैं कमजोर हो रहा हूं। आपको सीढ़ी चढ़ते उतरते सांस फूल रहा हो, कहीं चल रहे हैं सांस फूलने लगा, आपको थकान हो रही है, कभी कहीं पे दर्द, कभी कहीं पे दर्द, मतलब वायु कुपित हो रहा है, आपका हाजमा सही नहीं है, आपको ब्रेन में प्रॉब्लम हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आप गाड़ी में बैठते हैं, इसी गाड़ी में बैठ गए हैं और आपको सिर दर्द हो रहा है, यह सभी दर्शाता है कि आपका हार्ट जो है वह प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है, आपका लंग्स जो है वह सही ढंग से सांसों को नहीं ले पा रहा है, आपकी प्राणवायु कमजोर हो चुकी है। जैसे प्राणवायु कमजोर होता है, उस प्राणवायु को बढ़ाएंगे तब जाके आपको हार्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर प्राणवायु कमजोर होता है तो कभी भी आपको हार्ट अटैक का खतरा है। इतना समझ लें। आज कोरोना के बाद से जिस तरह से हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, अगर उससे बचना है तो इकलौता उपाय है कि आप लंबी गहरी सांस लें और जब ओम करके करें तो यह आपका 45 सेकंड तक जाना चाहिए। इस अभ्यास को एक साथ नहीं करते हैं, इसको धीरे 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 प्राणायाम के माध्यम से बढ़ाया जाता है। और प्राणायाम करने से पहले आपको सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार, पंचतत्व और बाबा आसन अति आवश्यक है। सिर्फ प्राणायाम करने से वह लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए क्रम आवश्यक है। एक सामान्य उदाहरण से समझते हैं। आपका एक खेत है, जमीन है, उस जमीन में पहले आपने पौधे की रोपाई कर दी। रोपाई करने के बाद आपने खेत को
सूखा किया, फिर उस पर हल चलाया। हल चलाने के बाद आप उस पर फिर रोटावेटर चलाए, पूरी मिट्टी को बारीक किए। यह सही प्रक्रिया होगा क्या? इसी तरह से आप पहले सीधा प्राणायाम पे आते हैं या सीधा मेडिटेशन पे जाते हैं तो वही गलती हो रही है। हर चीज का एक क्रम होता है। सबसे पहले जमीन को देखें कि जमीन किस तरह से है। अब जमीन कल्टीवेशन के लायक है, कल्टीवेशन की। अब जमीन रोटावेटर के लायक है, रोटावेटर किए। अब जमीन अच्छा हो गया, अब उस पे आपने स्विंग किया या रोपाई किया। उसके बाद उसमें पानी दिया जाता है, फिर उसमें आवश्यक खनिज दिया जाता है, तब जाके पौधा ग्रोथ करता है, बढ़ता है। इसी तरह से सर्वप्रथम आपने सामान्य रूप से अंग तंत्रों को खोला, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम। सारे अंग तंत्रों को आपने खोला। अंग तंत्रों को पैर से लेके सिर तक, इंक्लूडेड बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, सबको आपने पूरी तरह से जब खोल लिया, खोलने के बाद आप सूर्य नमस्कार के माध्यम से अपने पूरे नाड़ी तंत्रों को एक्टिव किया और इन दोनों को कर रहे हैं। साथ में आपने जैसी नाभि में ऑयल लगा लिया है और पूरे शरीर में लगा लिया है, संधि सुधा और संजीवनी सुधा को, तो आपका यहाँ पे लुब्रिकेट भी बन जाएगा। एक साथ दो काम हो जाता है। आपका पूरा चीज खुलेगा ही खुलेगा। आपका कार्बन जो है, आपका कुपित मल जो है, वह बाहर करने का काम यह दोनों करेगा। आपका कुपित मल इससे बाहर हो गया। फिर आपने पंचतत्व के माध्यम से ऐसे ताली बजाकर अपना जितना भी पॉइंट्स है उसके माध्यम से सभी अंगों को एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद आपका बैकबोन में जो आपके नाड़ी तंत्र हैं, उन नाड़ी तंत्रों के लिए आपने बाबा आसन ये वाला सब किया, वह भी एक्टिव हो गया। फिर शुरू होता है एक शोधन प्रक्रिया के बाद प्राणायाम का क्रम, मूल उषा क्रिया का क्रम। मूल उषा क्रिया के क्रम में जैसे आप कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ब्रह्मनाद करते हैं, फिर आपका शरीर जो है, यह साधन रूपी शरीर की क्रिया पूर्ण हो जाती है और यहां से शुरू होती है साध्य की क्रिया, जिसे हम कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान या स्वाध्याय, स्व का अध्ययन। तो इस तरह से पूर्ण पैकेज के रूप में होता है उषा क्रिया प्लस 3SRK। आशा कर रहे हैं वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ है, पर आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और जीवन के लिए जिस तरह से जरूरी है, तो इतना समय, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। जिसे भी अपने आप से प्यार है, जिसे अपने जीवन से प्यार है, जिसे अपने परिवार से प्यार है, वह इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और अंत तक जरूर देखकर इसे अपने पूरे परिवार को दिखाएगा, पूरे परिवार को समझाएगा और अपने इष्ट मित्रों तक इसको पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। जिन्हें अपने आप से प्यार नहीं है, जिन्हें अपने परिवार से प्यार नहीं है, जिन्हें अपना कोई परवाह ही नहीं है, जो जिंदगी और मौत को एक खेल समझते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना होगी कि वह भी सताए हो, वह भी आनंदित हो, पर ऐसा होते नहीं दिखता है। कभी भी कहीं भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए समय रहते जाग जाएं। आप अपने आप को समझें, कम से कम 1 मिनट 1 घंटा अपने आप के लिए, कम से कम 1 घंटा अपने आप के लिए जरूर निकालें। स्वाध्याय करें, साधना करें और स्वस्थ शतायु आनंदित जीवन के मार्ग में आगे बढ़ें। औरों को भी स्वस्थ शतायु आनंदित जीवन का यह मार्ग दिखाएं। विश्व क्रांति, स्वस्थ क्रांति
स्वास्थ्य की यह अभियान को महाअभियान बनाना है। हर घर को चिकित्सालय, हर किचन को औषधालय, हर भोजन को औषधि और हर महिला को चिकित्सक, यह हमारा अभियान है। आशा करते हैं इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने में, स्वयं को स्वस्थ बनाते हुए स्वास्थ्य क्रांति, विश्व क्रांति की इस अभियान को महाअभियान बनाने में आप सभी कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की यह विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे। इसी आशा के साथ आप सभी TDS को, तत्वम डिवाइन सोल्स को मैं प्रशांत बैस सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी स्वस्थ हो, सतायु हो, आनंदित हो, इसी कामना के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 7 बजे हमारा लाइव सेशन रहता है उषा क्रिया के लिए। जरूर साथ में आइए, निःशुल्क रहता है, यह टोटल फ्री। 3SR के नहीं लेना चाहते हैं कोई बात नहीं है, उषा क्रिया करिए, कम से कम 50% लाभ आपको उषा क्रिया से ही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।